नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार जो वायरस डिजीजेज है ये बढ़ती जा रही है और वायरस डिजीज जो होती है उसमें हर बार कोई ना कोई नया वायरस हमें सुनने को मिलता है। और जितनी बार कोई नया वायरस होता है तो नेचुरली एक नया चैलेंज होता है जिसको कि मैनेज करना होता है। तो पिछले कुछ समय से अभी जो है एक नया वायरस है जो हमें सुनने को मिल रहा है, वो H3N2 वायरस। और इस वायरस के लिए जो है कुछ व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पे जो है कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो नया वायरस आया है H3N2 वायरस, एक तरह का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या जो फ्लू वायरस ही है, तो प्लीज़ इसके बारे में एक अगर शॉर्ट वीडियो बना सकें, जो बेसिक नॉलेज अभी तक जो मिल सका है कि इससे हम लोग जो है कैसे ये वायरस फैलता है, ये वायरस क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो इसी बारे में हम लोग जो है कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। हालांकि एक नया वायरस है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बातें आगे होनी है, कई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी, कई जो है गवर्नमेंट की एडवाइजरीज भी हो सकता है हमें देखने को मिले। तो सबसे पहली बात तो हमें उनको फॉलो करना है, क्योंकि रोज आपको हो सकता है कुछ नया अपडेट देखने को मिले, तो उसी को आपको फॉलो करना होता है और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। एक बेसिक आइडिया जो अभी तक है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम समझिए कि H3N2 वायरस क्या है। देखिए, ये एक वायरस है, हम लोग जानते हैं एक तरह का फ्लू है, एक तरह का यानी जो जुकाम जैसा है उसी तरह का एक वायरस है ये। और ये फैलता कैसे है कि आप कह सकते हो जो पिग या जो सुअर है वो इसका कैरियर है और उससे जो है ह्यूमन बींग्स को यानी इंसानों को ये इन्फेक्ट कर रहा है। और इसका असर जो है हमारी बॉडी में मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, तो नेचुरली फ्लू का वायरस है तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लू के जो वायरस होते हैं तो इसका जो मैक्सिमम असर होता है हमारी बॉडी पे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारा जो लंग्स है यहाँ पे उसका मैक्सिमम जो है हमें असर देखने को मिलता है। यानी आपके लंग्स पे इसका जो असर देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपके ब्लड के अंदर भी जो है इसके हमें कुछ इन्फेक्शंस वहाँ देखने को मिल सकता है। अब बात करें कैसे फैलता है। देखिए, जैसा हमने बताया कि ये जिस तरह से कोई भी वायरस आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले जैसे कोविड हम लोग बात कर रहे थे, कोरोना वायरस कैसे फैल रहा था, उसी तरह से ये वायरस भी सेम उसी तरह से फैलने वाला है। जैसे मतलब कोई खांस रहे हैं, कोई छींक रहे हैं और किसी ने मान लीजिए खांसा छींका, आपने नाक को टच किया, उसका रनी नोज है, खांस रहे, उसी से आपने हाथ मिला लिया, तो सेम बिल्कुल उसी तरह से हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोरोना में जिस तरह से फैल रहा था उसी तरह से ये वायरस भी वैसे ही फैलने वाला है। तो उसी चीज़ों का हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर किसको हो सकता है, कौन इन्फेक्टेड हो सकता है। तो वायरस है तो नेचुरली इन्फेक्टेड सभी हो सकते हैं, सभी पे जो है ये वायरस तो अटैक करेगा ही, जो भी उसके प्रेजेंस में आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरली कोई भी वायरस से उनकी जो अंदरूनी आप कह सकते हैं कि उनकी जो बॉडी का जो फाइटिंग फोर्स है वायरस से लड़ने का, जितना आपका स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके ऊपर हो सकता है कि उसका कम असर देखने को मिले। और दूसरी तरफ हमारे परिवार में, समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनका इम्यूनिटी लेवल जैसे काफ़ी लो होता है। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, थोड़े से जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके अंदर भी आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है उनका इम्यूनिटी लेवल जो है लो हो जाता है। या वो लोग जो पहले से कोई लंबे समय से कोई बीमारी है, जिनको लंबे समय से कोई दवाइयाँ चल रही है, जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज़ के अंदर हो गया, या कोई किडनी से संबंधित कोई बीमारियां हो गई। इसी तरह से वो लोग मान लीजिए जैसे कोई कैंसर पेशेंट्स है, या ऑलरेडी आप कोई अस्थमेटिक है, या आपको लंग से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम, या और कोई भी बीमारी जिसमें लंबे समय से आप कोई तरह की मेडिसिन पे बेड रिडन है, या और कोई इस तरह के जो हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, नेचुरली लंबे समय से आप बीमार है, तो ऐसे लोगों के अंदर अगर ये इन्फेक्शन आता है तो नेचुरली थोड़ा सा सीवियरिटी आप कह सकते हो ज़्यादा देखने को मिल सकती है, या आप कह सकते हैं उनको ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। अब हम बात करें इसके लक्षण या सिम्टम्स की कि हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, तो क्या होने वाला है, जैसे हम बात कर रहे थे वही जो कि आपको एक जुकाम के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ इसी तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आपको लगे जैसे जुकाम होगा, आपका रनी नोज होगा, यानी नाक से जो है नाक बहेगा, आंखों में आपको थोड़ा सा इचिंग देखने को मिल सकती है, गले में आपको जो है खराश देखने को मिलेगा, थ्रोट में कंजेशन सा फील होगा, इसी तरह से बॉडी में थोड़ा सा फीवरी सा कंपी सी इस तरह की आप फील करेंगे, आपको फीवर आएगा। और ये जो फीवर होता है ये यूजुअली 3 to 5 डेज के अंदर जो है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 3 से 5 दिन के अंदर, अभी जो स्टडीज में देख रहा था उसके अंदर ये फीवर आपको रहता है। इसी के साथ में जब ये सारे सिम्टम्स होंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, आपको एक तरह से घबराहट, बेचैनी, थकावट से फील होगा, आपका बॉडी एक यानी आपका शरीर दर्द होगा, आपको लगेगा मेरे मसल्स है ये पूरे दर्द कर रहे हैं। कई बार आपको इसके साथ सिर दर्द है वो महसूस कर सकते हैं, कई बार आपको लगेगा अंदर हड्डियों तक जो है दर्द है। तो एक जो फ्लू के अंदर सिम्टम्स होते हैं कुछ इसी तरह से सिम्टम्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको खांसी भी देखने को मिलेगी, और जो खांसी है वो इसका थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि लंबी चल रही है, और ये खांसी आपको 2-3 सप्ताह तक भी जो है तंग कर सकती है, यानी इसके अंदर जो कफ होगा ये थोड़ा लंबे समय तक आपको तंग कर सकता है। उसके साथ गले में खराश है वो भी आपको कुछ समय तक रह सकती है।
कुछ केसेस के अंदर हो सकता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लंग्स के ऊपर इसका आपको असर देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ जाए या लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर कई बार थोड़ा ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये पैदा कर सकता है, जिसके अंदर आपका सेचुरेशन लेवल थोड़ा लो जा सकता है और हो सकता है कि थोड़ा एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाए। तो ये सारे सिम्टम्स या लक्षण हैं जो अभी तक जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में आगे कुछ भी अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो नेचुरली वो चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अब हम बात करें इसके टेस्ट की, कैसे पता लगाए कि आपको H3N2 वायरस है क्या। तो देखिए, ये आपके डॉक्टर साहब जो है जिस तरह से कोरोना के अंदर जिस तरह से टेस्ट हो रहे थे, सेम उसी तरह से सैंपल लिया जाता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है। अब हम बात करें इसे प्रिवेंशन की, बचाव की, कि हम ऐसा क्या करें कि हमें जो है इन्फेक्टेड ही नहीं और बच के रहें। तो सेम वही प्रिकॉशंस हैं जो कुछ समय पहले हमने दूसरे जो वायरल इन्फेक्शन फैले थे उस टाइम के थे, सेम आपको वही करने हैं, क्योंकि उसी तरह से फैलने वाला है। तो जैसे आपको पता है कि ये वायरस अभी फैल रहा है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, उसको 100% आप फॉलो करें। उसके बाद रूटीन में अगर हम बात करें तो नेचुरली हमें जो मास्क है वो पहन लेना चाहिए, क्योंकि मास्क पहनेंगे तो आप उससे वायरस के इन्फेक्शन से बच जाएंगे। जब भी कोई खांस रहे हैं या आप छींक रहे हैं तो इस समय जो है आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मुंह को, नाक को प्रॉपर कवर रखें। और कोई इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी कोई बीमार हो गया, तो उसको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें हाथों को भी प्रॉपर्ली सैनिटाइज करते रहना चाहिए, बार बार हाथों को जो है पानी और आपको साबुन से जो प्रॉपर्ली हम लोग वॉश करते हैं उस तरह से करना चाहिए। और बार बार आपको जो है अननेसेसरी अपने हाथों से जो है आंखों को है, नाक को है, मुंह को है, बार बार आपको टच नहीं करना चाहिए, जिससे कि वायरस बॉडी में एंटर हो जाए। और वायरस है, फ्लू का वायरस है, हम लोग जानते हैं, तो ऐसे में हमें अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स है या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ होती है वहाँ अपने को कुछ समय तक जाने से बचना चाहिए। और जो बीमार है, ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड है, तो उनसे भी जो है थोड़ा सा आप कोशिश करें कि उनसे आप दूर रहें, कुछ समय तक अलग रहें। और अगर कोई आदमी बीमार है तो वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर ले, बेटर है घर में भी उसी तरह से थोड़े समय तक आइसोलेट करके रहें, जिससे घर में बाकी लोग हैं वो बीमार नहीं हो। या कोई वर्किंग प्लेस में है तो वहाँ भी अपने आप को थोड़ा सा आप छुट्टी वगैरह ले लें, आइसोलेशन में रखें, जिससे वर्किंग प्लेस पे दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। और दूसरी बात, जिनकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो नेचुरली उस वायरस का हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमें वायरस के अगेंस्ट में लड़ने की हमें ताकत देती है। तो अपनी इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी डाइट को, और ओवरऑल जो है आपके इम्यून सिस्टम पे आप काम करें, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचुरली आपके ऊपर उस कोई भी वायरस, ये वायरस हो या चाहे कोई भी वायरस हो, उतना ही उसका ऊपर आपके ऊपर कम असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए, ट्रीटमेंट में मैंने बोला कि नेचुरली ये वायरस है, नया वायरस है, तो अभी आया है, कई चीज़ें अभी जो है गवर्नमेंट हमें और हो सकता है नई नई सुनने को मिले। तो जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी उसको हमें फॉलो करना है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ सावधान जरूर रहें। हमें मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है, और कोई भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, कोई भी लक्षण आ रहा है, डाउट है, तो तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर साहब हैं उनके संपर्क में रहें, उनसे मिलें और उनके गाइडेंस में प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लें। और जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको 100% फॉलो आपको करना चाहिए। और होम्योपैथी की अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और गाइडलाइंस है, तो आप उसके लिए भी अपने होम्योपैथिक जो डॉक्टर साहब है उनसे जाके मिल सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर फ्लू के अंदर कौन सी मेडिसिन दें, या इस फ्लू के अंदर कौन सी मेडिसिन काम करेगी। देखिए, ऐसा मतलब होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं सिम्टम्स पे आपसे बात की जाती है। कई बार कुछ डिजीज के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ जाती है कि इस बीमारी के अंदर आपको यही मेडिसिन यूज करनी है। जैसे कुछ समय पहले हमें देखने को मिली थी, कोरोना के अंदर भी कुछ गाइडलाइन प्रिवेंशन के लिए या उसके बाद में भी आई थी। तो इसी तरह से इसके लिए भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एज पर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स की हम बात करें, जैसे सिम्टम्स में सिर दर्द होगा, बुखार होगा, गले में खराश होगा, जुकाम देखने को मिलेगा, रनी नोज देखने को मिलेगा, शरीर दर्द देखने को मिलेगा। तो इन सारे सिम्टम्स के अंदर अगर हम होम्योपैथिकली बात करें तो 3 मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम कर जाती है। जैसे आर्सेनिक एल्बम है, 30 पोटेंसी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। आपको जेल्सीमियम 30 है, वो भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और एक एकोनाइट 30। तो ये 3 मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम 30, जेल्सीमियम 30, एकोनाइट 30, ये मुझे लगता है कि इनिशियल सिम्टम्स के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। और इनको फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रिपीटेशन है, शुरू के अंदर मान लीजिए कि सिम्टम्स थोड़ा सीवियर हैं, तो ऐसे के अंदर हर 2-2 घंटे से भी इसको रिपीट किया जा सकता है। बाद में हर 4 घंटे से, हर 6 घंटे से, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे जैसे रिलीफ मिले उसको कम किया जा सकता है। और ऐसे के अंदर हमने बात की, इसका एक सिम्टम है लंबे समय तक खांसी। तो होम्योपैथी के अंदर भी जो है इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। उसके अंदर जैसे स्पोंजिया 30 और हिपरसल्फ 30, ये 2 मेडिसिन है। इनको भी जो है वो खांसी जो थोड़ा लंबे समय तक चल रही है, जुकाम या फ्लू के बाद में, उसके अंदर ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कोई एक मेडिसिन जो है हर पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती। हर पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए मेडिसिन दी जाती है। बट मैंने आपके नॉलेज के लिए कि जस्ट
इंटरेस्ट था इन सिम्टम्स में हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ की है करते हैं, तो वो मेडिसिन मैंने कुछ जो आपके साथ शेयर की है। बट अगर आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं, आपको पता चल गया इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा नो सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़। अपने नज़दीक में जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे जाके संपर्क करें, उनके गाइडेंस में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हो सकता है आपके लिए कुछ अलग ही मेडिसिन हो। ये मेडिसिन जैसे आपके नॉलेज के लिए मैंने शेयर की है, जो होम्योपैथी के अंदर हम लोग इन सिम्टम्स के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, इस नए वायरस से घबराएं नहीं, डरे नहीं, सावधान जरूर रहें और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आती है उसको बिल्कुल 100% फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। थैंक यू।